शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को दबोच लिया। पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के ओपनर्स नाकाम, टॉप ऑर्डर फ्लॉप, टेल एंडर्स फेल। हारिस रऊफ ने 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी, इफ्तिखार अहमद, फहीम अशरफ ने 1-1 शिकार किया। 5 बल्लेबाज डबल फिगर में ही ना पहुंच सके। शकीब उल हसन और मुशफिकुर रहमान ने टीम को कुछ संभाला। दोनों की निस्फ सेंचुरियां। एशिया कप सुपर 4 के अहम मैच में बांग्लादेश की आधी टीम 147 पर पवेलियन पहुंच गई। बकिया आधी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। बांग्लादेश की पूरी टीम 193 रन पर सिमट गई। फास्ट बॉलर नसीम शाह बांग्लादेश के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार। नसीम शाह पर बाउंड्री रोकने की कोशिश में इंजर्ड हुए। 7वें ओवर में इंजरी के बाद नसीम शाह मैदान से बाहर चले गए। कुछ देर बाद मैदान में वापस आ गए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की 50 वनडे विकेट्स मुकम्मल। बांग्लादेश के मोहम्मद नईम हारिस रऊफ का 50वां शिकार बने। हारिस रऊफ ने 27 वनडे में 50 विकेटें मुकम्मल की। बिजली चोरी रुकने तक सस्ती नहीं होगी। हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। बाज घरेलू सारिफिन को बिजली चोर और बाज को बिल न भरने का जिम्मेदार करार दे दिया। निगरान वज़ीर तवानाई ने कहा, बिजली चोरों के खिलाफ कानून का शिकंजा सख्त होगा। सजाओं के लिए खुसूसी अदालतें बनेंगी। पेशावर, हैदराबाद, सक्खर, क्वेटा और आज़ाद कश्मीर की 5 बिजली तकसीम कार कंपनियों में सालाना बिजली चोरी 489 अरब रुपए है। बिजली चोरी में मुलविस अफसरों के तबादले किए जा रहे हैं। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स फौरी तौर पर नहीं रोक सकते। इसमें वक्त लगेगा। डॉलर्स की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। जखीरा अंदोजों और जराइम में मुलविस अफराद को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत ने डॉलर की स्मगलिंग, जखीरा अंदोज़ी और मुनज़्ज़म जराइम के कार्टेल्स के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया। फहरिस्तें तैयार, सरकारी एहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदेही कर ली गई। वज़ारत दाखिला का कहना है कि सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। अजनास और करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। ज़मीनी, समुद्री और हवाई अड्डों पर निगरानी का निज़ाम भी अपग्रेड होगा। FC बलूचिस्तान का चीनी स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का कहना है कि FC ने चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। माहिरीन ने स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज़्ज़म जराइम के कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई को खुशाइन करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुआशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद ने कहा, ये इक़दामात बहुत पहले उठाए जाने चाहिए थे। मुआशी बदहाली की असल वजह कमज़ोर पॉलिसियाँ हैं। आने वाली हुकूमत को मईशत की बेहतरी के लिए तवील मुद्दती मनसूबा मुतारिफ करवाने की ज़रूरत है। माहिर अमूर बराए सलामती सैयद मोहम्मद अली ने कहा, महंगाई का बराह रास्त ताल्लुक स्मगलिंग से है। अगर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन पहले कर लिया जाता तो मुल्क में इस वक्त महंगाई 15 से 20% कम होती। बोले, स्मगलिंग के बायस हुकूमत को होने वाला सालाना नुकसान दिफाई बजट से तकरीबन 2 गुना ज्यादा है। चीनी सस्ती होना शुरू हो गई। लाहौर में 1 किलो चीनी 10 रुपए की कमी के बाद 166 रुपए की हो गई। कराची की मार्केटों में चीनी 10 रुपए की कमी के बाद 190 रुपए किलो में फरोख्त। पेशावर की होलसेल मार्केट में 1 किलो चीनी 1 रुपए की कमी के बाद 180 रुपए की हो गई। आम बाजारों में 1 किलो की कीमत 200 रुपए पर बरकरार। चमन में NOC जारी होने के बाद सिंध की शुगर मिल से ट्रक बलूचिस्तान रवाना। चमन में 1 किलो चीनी 5 रुपए की कमी के बाद 225 रुपए की हो गई। मठई जो पहले थी वो थी 370 और 380 रुपए किलो थी। अब जो है 820 रुपए किलो है। हर चीज़ का रेट बढ़ गया हुआ है। जब रेट बढ़ता है तो कस्टमर भी फिर उस हिसाब से कम हो जाते हैं। इतराज़ करते हैं ये रेट क्यों बढ़ा है, क्या वजह है। अब उन गरीबों को तो नहीं पता कि ये क्या हुआ है। पहले जो रेट्स थे वो जो फैमिली ब्रेड थे वो 80 रुपीज़ के थे, अब 120 तक पहुंच गई है। जो गुलाब जामुन वगैरह हैं ये पहले 600 के थे, अभी 820 रुपए के मिल रहे हैं। अगर पर केजी के ऊपर 50 रुपए किलो चीनी बढ़ रही है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 40-50 रुपए किलो का लिए रेट हमारा भी बढ़ जाए। मिठाई के रेट जो हैं किलो के वो समझ लें 70 से 80 रुपए बढ़े हैं।
सस्ती चीनी बाजार में आने के बावजूद मिठाई की दुकानों और बेकरियों पर कीमतें अब भी बुलंद। कराची में मिठाई और हलवा जात 1600 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। पेशावर, रावलपिंडी, क्वेटा में मिठाई की दुकानों ने 1 किलो के रेट 100 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिए। फैसलाबाद में सस्ती चीनी की आस में शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर लाइन लगा ली, लेकिन स्टोर्स पर न चीनी है न आटा। सुबह से स्टोर से खड़े हैं, चीनी नहीं मिल रही। सुबह ले आए हैं, चीनी नहीं मिल रही, आटा भी नहीं मिल रहा। धुप्पे खड़े होके धक्के खा के चल जाइए हर बार। कह रहे दूसरा सौदा ज्यादा खरीदो तो फिर तुहानू आटा मिलना है, चीनी मिलनी है, घी मिलना है। तुहानू भी पता कि बिजली के बिल्लां ने साडा की हाल कर छड़िया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 11 रुपए की कमी। ओपन मार्केट में $1 312 रुपए का हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 306 रुपए 98 पैसे का हो गया। सरजमीन की हिफाजत करने वाले जांबाज सिपाहियों, फजाई मुहाफिजों, समंदर के रखवालों और वतन की खातिर जान का नजराना देने वाले शुहदा को कौम का सलाम। 6 सितंबर 1965 को दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, कौम का सर फख्र से बुलंद किया। यौम दिफा पर कौमी यादगार शकरपड़िया में खुसूसी तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, कौम अपने शुहदा की मकरूज है। जंग सितंबर के गाजियों और शहीदों ने जुर्रत व बहादुरी की वो लाजवाल दास्तानें रकम की जो रहती दुनिया तक याद रहेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि हाल ही में बाज़ अनासर ने अवाम और फौज के मुकद्दम रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने बहैसियत कौमी इदारा निहायत तहम्मुल और समझदारी से इसे नाकाम बनाया। शुहदा का तकद्दुस और एहतराम हमारी अहम जिम्मेदारी है। यौम दिफा पर अपने पैगाम में आर्मी चीफ ने कहा कि ये दिन हमें अपनी मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। 65 की जंग में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की जारहियत को जुर्रत और पेशा वराना महारत से नाकाम बनाया। शुहदा की कुर्बानियाँ, गाजियों के कारनामे हमारे लिए काबिल तकलीफ मिसालें हैं। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। मुसल्लह अफवाज ने जिस जाफशानी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया उसकी मिसाल नहीं। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने उम्मीद जाहिर की कि बाहमी ताउन से पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की की राह पर गामजन होगा। यौम दिफा शुहदा को खिराज अकीदत। जनरल हेडक्वार्टर्स और मुल्क भर में आर्मी फॉर्मेशन में शुहदा की यादगारों पर फातिहा खानी, फूल रखने की तकारीब। जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शुहदा पर पुरवकार तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का शुहदा को खिराज अकीदत। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। बोरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ारों पर सलामी। सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ की जानिब से मज़ार पर फूल रखे गए। गुजरात में मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर दुआया तकरीब। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। मज़ार कायद पर पाक फ़ज़ाइया के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। परवेज इलाही ने अदालत में शिकायत की कि रात भर थाना CIA में रखा गया, सोने नहीं दिया गया। सहाफी ने सवाल किया कि आप कब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। परवेज इलाही बोले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, न ही वो किसी से मुलाकात करना चाहते हैं। काफ लीग में वापसी से मुतालिक बोले उन्हें शुजात हुसैन ने खुद PTI में भेजा है। शुजात हुसैन PTI में साले की वजह से नहीं आते, साले को वजीर बनने का शौक है। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि जायद उम्र के बाइस परवेज इलाही को अच्छे माहौल में रखा जाए, घर का खाना फराहम किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के सदर परवेज इलाही की बाजियाबी की दरखास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG तलब। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस।
चेयरमैन पीटीआई इस वक्त सजा नहीं काट रहे बल्कि एक और अंडर ट्रायल केस में जेरे हिरासत हैं। आगाह करें, क्या सजा मुअत्तल होने के बाद चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल रखने का कोई फैसला हुआ? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से मुंतकिल करने की दरखास्त में रिमार्क्स। पीटीआई के वकील ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में नींद नहीं आती, छत से पानी गिरता है, मक्खियां हैं, अदियाला जेल मुंतकिल करके बी क्लास फराहम की जाए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को जेल में बेटर क्लास दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अगर बेटर क्लास का ये हाल है तो आम का क्या होगा? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा, बाथरूम का मसला था, उसकी दीवारें ऊंची करके सफेदी करा दी गई है। चेयरमैन पीटीआई को बेड, कुर्सी, टीवी, 5 अखबारात फराहम कर दिए गए हैं। 2 दिन चिकन और मटन देसी घी में बनाकर दिया जाता है। अदालत ने साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने से मुताल्लिक वजारत कानून की नोटिफिकेशन पर वजाहत तलब कर ली। कहा, वजारत दाखिला मुताल्लिका वजारत बनती है, वजारत कानून ने ये नोटिफिकेशन कैसे किया? डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 3 MPO इख्तियारात इस्तेमाल करने से ताहुक्म सानी रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर से सवाल किया, आप बतौर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किस इख्तियार के तहत MPO ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं? आइंदा समाअत तक आप MPO का कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब, आप समझ रहे हैं ना? मामलत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत में लॉ अफसर ने मिलिट्री डिक्टेटर दौर का 1965 का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। गुलशन हदीद कराची के निजी स्कूल में नौकरी का झांसा देकर खवातीन से ज्यादती का केस, शिकायत कुनंदा खातून रूपोश, मोबाइल फोन भी बंद। पुलिस का वाक़े की तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम की मदद लेने का फैसला। स्कूल का DVR, प्रिंसिपल का मोबाइल फोन फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवा दिया गया। स्कूल में CCTV लगाने वाली कंपनी का मालिक भी जेर हिरासत। मुतासरा खातून ने गुज़िश्ता रोज पुलिस से राबिता किया था। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खवातीन के सामने न आने से केस कमजोर हो रहा है। अलाइड चेयरलिफ्ट ऑपरेशन में बच्चों को रेस्क्यू करने वाले हीरो अली स्वाति की जिप लाइन वापडा ने उखाड़ दी। खानपुर डैम पर नस्ब जिप लाइन को तजावुजात करार दिया। कहा, जिला हरीपुर 70 तजावुजात खत्म की हैं। अली स्वाति के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई नहीं की। अली स्वाति का कहना है कि जिप लाइन वापडा की नहीं, मुकामी शख्स की जमीन पर लगाई। वापडा की मुदाखलत पर अदालत से हुक्म इम्तना ले रखा था। कार्रवाई से 3.5 करोड़ का नुकसान हुआ। कई मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। हुकूमत से नुकसान का इजाला करने की अपील। मोहम्मद अली स्वाति ने अलाई में चेयरलिफ्ट में फंसे तलबा को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने उन्हें तारीफी सनद भी दी थी। लाहौर में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना जनरल अस्पताल में जेर इलाज। सर की ग्राफ्टिंग का फैसला जुमे को होने का इम्कान। डॉक्टर्स का कहना है कि जुमे को रिजवाना के जख्मों की दोबारा ड्रेसिंग की जाएगी। रिजवाना अब बातचीत कर रही है, मामूल के मुताबिक खा पी रही है। रानीपुर में घर में काम करने वाली कमसिन बच्ची फातिमा की हलाकत का केस, सिविल जज एंड जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने ड्राइवर एजाज काजी का केस भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल कर दिया। ड्राइवर एजाज पर मुलजिमा हिना शाह और उसके वालिद फयाज शाह को फरार कराने का इल्जाम है। बरतानिया में हलाक 10 साला बच्ची सारा के मफरूर वालिदैन का पाकिस्तानी पुलिस पर इल्जाम। कहा, डर है पाकिस्तानी पुलिस उन पर तशद्दुद करके हलाक कर सकती है। बरतानवी नशरियाती इदारे को भेजे गए वीडियो बयान में सारा की मफरूर सौतेली माँ बीनिश बतूल ने सारा की हलाकत को हादसा करार दिया। बरतानवी हुकाम से ताउन की पेशकश की। इस दौरान सारा का मफरूर वालिद इरफान शरीफ खामोश बैठा रहा। सारा की लाश सिरे खामटी के इलाके वूखन के घर से मिली थी। उससे एक दिन पहले इरफान शरीफ पाकिस्तान भाग गया था। दोनों सारा की मौत की तफ्तीश में बरतानवी पुलिस को मतलूब हैं।
महंगाई अभी और बढ़ेगी। शरह 29 से 31% तक जा सकती है। वजारत खजाना की माह जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में बिजली 2 बार महंगी हुई, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। सख्त माली पॉलिसी और कड़े मुआशी फैसले जारी रखे तो रवा माली साल के वस्त तक महंगाई में कमी आने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में रेमिटेंस 19.3% कम हुई, जबकि इसी माह में बरामदात 4.6% और दरामदात 23.5% कम हुई। मुल्क की सरमायाकारी में 17.2% और FBR की टैक्स वसूलियों में 17.5% इजाफा हुआ। SIFC टीम की ताजर बरादरी और मुआशी माहिरीन से खुसूसी मुलाकात, सरमायाकारी से मुतालिक ब्रीफिंग। इजलास में ज़राअत, लाइव स्टॉक, IT, मादनियात, तवानाई के शोबों में सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौक़े का तयन और SIFC फोरम के जरिए पॉलिसी की सतह पर की जाने वाली कोशिशों से मुतालिक आगाह किया गया। कारोबारी बरादरी को एतमाद में लिया गया। सरमायाकारों की जानिब से SIFC को हर तरह की हिमायत और सहूलत का यकीन दिलाया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बिजली की कीमतों में फौरी कमी का मुतालिबा। कहा उनकी जमात IPP से मुआहिदों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान से निकलने का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं। मुल्क में बरवक्त और शफाफ इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। इलेक्शन ऐसे हों जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की गुफ्तगू। कहा ताजिर बरादरी, सियासतदान, वकला और दीगर स्टेक होल्डर्स को 10 साल का मुआशी मंसूबा बनाना होगा। इस मंसूबे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होना चाहिए। मोबाइल को जलाने के केस में PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का अदालती रिमांड। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जेल भेजने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर से केस का चालान तलब। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी तमाम मसाइल हल करके दिखाएगी। कराची वालों को काम करने वाला शख्स चाहिए, वो नहीं चाहिए जो बड़ी गाड़ी में घूमे और बोले इख्तियारात नहीं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जिस दिन वो मुंह खोलेंगे तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुख्तलिफ शहरों में यौम दिफा की तकरीबात। लाहौर में पुलिस के दस्ते और बैंड की सलामी। जाफराबाद, हैदराबाद, उबाड़ो, नौशहरा में रैलियां। कोयटा में पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए किसान इत्तेहाद और पेशावर में साइकिल रैली निकाली गई। डेरा गाजी खान और सखर में खुसूसी तकारीब। पेशावर और बहावर नगर के स्कूलों में बच्चों ने टेबलोज, मिली नगमे और तकारीर करके शोहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। समाहनी आज़ाद कश्मीर में शहीद गाजी मोहम्मद के मज़ार पर मुकामी अफराद की हाजिरी। शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। वतन के बहादुर बेटों ने दुश्मन के खिलाफ बेखौफी से लड़ते हुए तारीख का रोशन बाब रकम किया। सदर आरिफ अलवी का यौम दिफा पर पैगाम। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 65 की जंग की तरह आज एक बार फिर पाकिस्तान के लिए एक होने की जरूरत है। मरीम नवाज ने कहा अफवाज और अवाम मिलकर पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाते हैं। इस इत्तेहाद पर ज़रब लगाना पाकिस्तान के दुश्मनों का असल मंसूबा है, जिसे हमने मिलकर नाकाम बनाना है। साबिक सदर आसिफ जरदारी बोले आज कोई दुश्मन हमारे मुल्क पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा हम अपने शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की कैंट में यादगार शोहदा पर हाजिरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि उन माओं को सलाम पेश करते हैं जिनके बेटों ने वतन की मोहब्बत में जान का नजराना पेश किया। कराची में मज़ार कायद पर कोर कमांडर कराची ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। IG इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट के हुक्म पर 25,000 रुपए शीरी मजारी को दे दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब जमा न कराने पर IG इस्लामाबाद को 25,000 बतौर जुर्माना शीरी मजारी को देने का हुक्म था कि अदालती अहकाम को मजाक बना रखा है। IG जुर्माना अदा करें वरना तौहीन अदालत लगाकर जेल भेजेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ECL से नाम निकालने के केस में शीरी मजारी के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड 19 सितंबर तक तलब कर लिया।
आईजी इस्लामाबाद पुलिस के सियासी बुनियाद पर तबादले का केस। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन FBI को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक खानदान के तशद्दुद केस में IG के तबादले का नोटिस लिया था। अदालत ने मुकदमे में FBR से आजम स्वाति के असासों का रिकॉर्ड तलब किया था। अमेरिका में कैपिटल हिल हमला केस में इंतहाई दाएं बाजू की प्राउड बॉयज मिलिशिया के साबिक रहनुमा एनरिके टेरियो को 22 साल कैद की सजा सुना दी गई। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज टिमोथी केली ने कहा कि 6 जनवरी 2021 को पुरअमन तरीके से इक़्तिदार की मुंतकिली की रिवायत तोड़ी गई। इस्तिगासा ने टेरियो को 33 साल कैद की सजा देने का मुतालबा किया था। पाकिस्तानियों ने ऐसे रखा जैसे बादशाहों को रखते हैं। दौरे पाकिस्तान शानदार रहा, वैसे ही मेजबानी मिली जैसे 1984 के टेस्ट मैच में मिली थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर रॉजर बेनी की भारत वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। नायब सदर BCCI राजीव शुक्ला बोले, पाकिस्तान का दौरा बहुत अच्छा रहा। पाक भारत क्रिकेट शुरू करने की पाकिस्तान की बात पर जवाब दिया कि ये फैसला हुकूमत ने करना है। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की कायद कज़ाफी स्टेडियम में नुमाइश। इससे पहले ट्रॉफी की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में नुमाइश की गई। वर्ल्ड कप ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक से होती हुई पाकिस्तान पहुंची है। गुगली मास्टर अब्दुल कादिर को दुनिया से रुखसत हुए 4 बरस बीत गए। जादूगर लेग स्पिनर 1977 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू कर चुके हैं। 67 टेस्ट में 236 और 104 वनडे मैचेस में 132 विकेट्स हासिल की। और पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आगाज जुमे से होगा। काउंटडाउन शुरू। फेस्टिवल में 7 बैनुल-अक़वामी 27 मुकामी थिएटर्स ग्रुप परफॉर्म करेंगे। आर्ट्स, उर्दू, अंग्रेजी, तुर्की, जर्मन, सिन्हाली, फारसी, पंजाबी और सिंधी समेत मुख्तलिफ ज़बानों में 45 ड्रामे पेश किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 8 सितंबर से शुरू होकर 1 महीना जारी रहेगा।